जय माता जी। दर्शक मित्रों, शैलपुत्री माँ भगवती का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री माता। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रिति महागौरी चाष्टमं नवम सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रकृति। नव दुर्गाओं में प्रथम माता जो है शैलपुत्री है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, और शैल की पुत्री यानी पत्थर की पुत्री का मतलब हुआ हिमालय राज की पुत्री जो माता भगवती पार्वती है। सती की बात तो सभी दुनिया जानती है कि जब भगवान शिव और माता सती बैठी थी और सभी देवी देवताओं को उनके पिता दक्ष प्रजापति ने आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भगवान शिव कहते हैं कि वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए कि जहाँ हमारा अपमान होता हो। तुलसीदास भी कहते हैं साईं वहाँ न जाइए कंचन वर्षे में आवत ही हर्षे नहीं नए नैनों में ने। चाहे वहाँ सोने की वर्षा होती हो, अगर आपका कोई सम्मान न मिलता हो, वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। यद्यपि माता जो सती थी वे अपने पिता के घर गई, क्योंकि एक जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि पिता के घर, पति के घर, पुत्र के घर जाने में कोई संदेह नहीं होता। जहां उनके पति का स्थापन न देख के मां भगवती नाराज हुई और पिता के यज्ञ को विध्वंस किया, यानी यज्ञ कुंड में खुद कूद गई, यानी सती हो गई। और जो एक मतलब क्रूर समय था जिसके कारण तो अलग घटनाएं हैं, उस पर हमें नहीं जाना है। लेकिन वही जो माता सती थी दूसरे जन्म में माता पार्वती के रूप में अवतरण लिया। मित्रों, एक बात याद रखिए कि जब जब होहि धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, जब जब अधर्म बढ़ता है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, आतताइयों का त्रास बढ़ जाता है, तभी देवी देवताओं को पृथ्वी पे अवतरण लेना पड़ता है। यहाँ माँ भगवती भी यही स्थिति बनती है कि 9 दिन में 9 दुर्गाओं का अवतरण की बात कहानी कही गई है। अलग अलग देवता हैं, मतलब मेन देवियां एक ही है। जो सती का स्वरूप था वही पार्वती का स्वरूप है, वही जो है 9 दुर्गाओं का स्वरूप है। तो नव दुर्गा प्रकृति पहले ही मैंने कहला, पहले शैलपुत्री के रूप में आती है। तो जैसे आप देखिए कि एक समय जब बच्चा आता है जो गर्भ में था, जिसमें कोई ज्ञान नहीं था, अज्ञानता थी, यानी मूलाधार चक्र में जो बैठा हुआ था, तो मूलाधार चक्र के समय माता भगवती का बिल्कुल उसका कोई विकास ही नहीं था। तो वह एक स्थिति थी जिसे शैलपुत्री कहा जाता है। और वही शैलपुत्री यानी मूलाधार चक्र में ऋषि लोग माता को दर्शन करते हैं। शैलपुत्री यानी कि मूलाधार चक्र में जब आप अपने योग विद्या को बढ़ाओगे, योगाभ्यास को बढ़ाओगे, श्वासोश्वास की क्रियाओं को बढ़ाएंगे, तो आपका मूलाधार चक्र खुलेगा। और जब खुलेगा तो उससे क्या होगा, तो कुछ नया निकलेगा, जो भी निकले। लेकिन अभी यहाँ पर बात हो रही मूलाधार चक्र में स्थित है श्री माँ शैलपुत्री की। जब माता शैलपुत्री आई, यानी पत्थर स्वरूप जो स्वरूप था जिसमें कुछ नहीं था, तो वही मां जगदम्बिका का एक स्वरूप है शैलपुत्री, जो वृषभारूढ़ है, वृषभ पर बैठी हुई है, उसके साथ कमंडलू है, जपमाला भी है। तो वह जो माता थी शैलपुत्री, वह शैलपुत्री का स्वरूप जो प्रथम शैलपुत्री आई, तो वही माता पहली माता आई। और मूलाधार चक्र में उसका विकास हुआ, उसका आगे बढ़ने का कार्यक्रम हुआ। यहाँ से 2-3 अर्थ किए जा सकते हैं, लेकिन हम अर्थ पे नहीं जाएंगे क्योंकि माँ जगदम्बिका है। तो माता का जो स्वरूप आया तो शैलपुत्री था, जिसमें ज्ञान नहीं था, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मूलाधार जो है वह मूल रूप है, वह मूल रूप में थी, प्रकृति के रूप में थी, इसीलिए उसको शैलपुत्री कहा गया कि भाई शैल के स्वरूप यानी पत्थर स्वरूप थी, जिसमें ज्ञान का कोई विकास नहीं हुआ था। तो वह जो शैलपुत्री थी, इसी माता का प्रथम दिन पूजन करना चाहिए। पूजा की तो प्रक्रिया मित्रों एक ही होती है,
कि माता को धूप दीप नैवेद्य दीजिए, उनको स्नान वगैरह कराइए, उनका आहुति कीजिए, उनके लिए आप मंत्रों का जाप कीजिए। ओम ह्रीं शैलपुत्री माताय नमः, यह मंत्र प्रथम मंत्र है। पहला जो बीज मंत्र होता है ह्रीं बीज, तो ह्रीं बीज जो है, इस बीज से भी माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। दूसरा मंत्र भी है ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री माताय नमः। तो ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं शैलपुत्री माताय नमः, यह जो मंत्र है यह भी मंत्र अच्छा है। आपने घर में अगर स्थापन किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो प्रथम दिन आपको एक पाटला लेना है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है और उस लाल कपड़े पर आपको 9 सुपारियाँ रखनी है, 9 चावल की ढकनी रखनी है, उस पर 9 सुपारी 9 सिक्के रख के आपको देवी माँ भगवती की आराधना करनी है, जिसमें सफ़ेद 9 पुष्प रखने हैं। याद रखिएगा, लाल पुष्प नहीं, सफ़ेद 9 पुष्प रखने हैं और सफ़ेद 9 पुष्प 9 मिठाई वगैरह रख के आपको देवी माँ भगवती की इसी मंत्र का जप करना है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री माताय नमः, या तो फिर ओम ह्रीं शैलपुत्री माताय नमः। इस मंत्र का आप जप करिए और आपकी जो भी महेष्ट इच्छाएं हों, संकल्प पहले करिए कि हमें यह इच्छा है, और यह इच्छा रख के आप माता शैलपुत्री का पूजन करिए और आराधना कीजिए। अवश्य माता भगवती आप पर प्रसन्न होगी, आपकी महेष्ट इच्छाओं को पूर्ण करेगी। मित्रों, सफ़ेद मिठाई का भोग अगर हो सके तो देवी माँ भगवती को जरूर लगाना आज के दिन। तो दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।